वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, राम बाली के वध के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, अब किष्किंधा चलो और आगे बढ़कर बाली को ललकारो। मैं पास ही पेड़ों की आड़ में छुपकर वहीं से बाली पर बाण चलाऊंगा। अब आगे किष्किंधा कांड भाग 3। सुग्रीव सबको साथ लेकर किष्किंधा नगरी के समीप पहुंचा। वहां राम आदि पेड़ों की ओट में खड़े हो गए। सुग्रीव लंगोट कसकर आगे बढ़ा और बाली को बारंबार ललकारने लगा। बाली तुरंत ही नगर द्वार से बाहर निकला और क्रोध से उन्मत्त होकर सुग्रीव की ओर झपटा। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। राम धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े ही रह गए। बाली सुग्रीव के रूप रंग में इतनी समानता थी कि दूर से उन्हें ठीक ठीक पहचाना ही नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में धोखा हो सकता था, अतः राम ने बाण नहीं चलाया। उधर बाली ने सुग्रीव को पीटते पीटते गिरा दिया। वह किसी तरह प्राण बचाकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। बाली भी उसके पीछे ललकारता हुआ दौड़ा और कुछ दूर तक पीछा करने के बाद जाह तुझे छोड़ दिया कहकर लौट गया। राम लक्ष्मण आदि सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को देखते ही सुग्रीव रोष पूर्वक बोला, राम, आपका विश्वास करके मैंने धोखा खाया। आप यदि बाली को नहीं मारना चाहते थे तो पहले कह देते। राम ने अपनी कठिनाई बताकर कहा, मित्र सुग्रीव, कहीं बाली के धोखे से मैं तुम्हें मार देता तो कैसा अनर्थ होता। अब तुम एक बार फिर से युद्ध के लिए चलो और इस बार ऐसा चिन्ह धारण करो जिससे मैं तुम्हें दूर से ही पहचान लूं। सुग्रीव बहुत डर गया था, फिर भी राम के आग्रह से वह गले में नाग पुष्पी की माला पहनकर पुनः किष्किंधा की ओर अग्रसर हुआ। महापुरी के बाहर पहुंचकर अन्य लोग पेड़ों की आड़ में छिप गए। सुग्रीव ने आगे बढ़कर गगनभेदी सिंहनाद धारण किया और बाली को युद्ध के लिए दोबारा ललकारा। बाली अपने अंतःपुर में बैठा था। सुग्रीव की ललकार सुनते ही वह दर्प से पैर पटकता हुआ बाहर निकला। उस समय उसकी बुद्धिमान पत्नी तारा ने उसे रोककर कहा, मेरे नाथ, पराजित सुग्रीव इतनी जल्दी दोबारा लौटकर आपको ललकार रहा है। इससे मुझे शंका होती है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है। कुछ दिन पूर्व अंगद को गुप्तचरों से पता चला था कि अयोध्या से राम लक्ष्मण नामक 2 धनुर्धर राजकुमार इधर आए हैं। वे धुरंधर वीर कहे जाते हैं। कौन जाने सुग्रीव ने उनसे मैत्री कर ली हो और वे यहाँ उसकी सहायता करने आए हो। आप इस समय रुक जाइए। सुग्रीव आपका छोटा भाई है, उसे आप युवराज का पद देकर स्नेह और उपकार से अपना बना लें तो श्रेयस्कर होगा। बाली तारा को झिड़क कर बोला, भीरू, सुग्रीव भाई के रूप में नहीं शत्रु के रूप में आया है। मैं स्वप्न में भी शत्रु का गर्जन तर्जन नहीं सह सकता। ये कहकर बाली बाहर निकला। महाबली बाली सिंह की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। सुग्रीव के पैर के नीचे की धरती खिसकने सी लगी, फिर भी राम के भरोसे मैदान में डटा ही रहा। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य और चंद्र ही पृथ्वी पर आकर लड़ रहे थे। बाली के आगे सुग्रीव का बल पौरुष धीरे धीरे मंद पड़ गया। सुग्रीव को अत्यंत व्याकुल देखकर राम ने एक संघात्मक बाण चलाया और बाली का वक्ष विदीर्ण हो गया। वह रुधिर बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। वानर राज के धराशायी होते ही सुग्रीव के सभी गुप्त सहायक प्रकट हो गए। बाली धनुर्धारी राम की ओर देखकर बोला, राम, यह आपने क्या किया? आप तो यशस्वी राजपुत्र हैं और बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं। आपने ऐसा अधर्म और अन्याय क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो एक वनवासी प्राणी था। कभी मैंने आपका अपमान या आपके राष्ट्र का हित भी नहीं किया। फिर भी आपने अकारण मुझे क्यों मारा? आप तो साधारण नर नहीं नरेश्वर हैं। फिर ऐसे दुष्कर्म में कैसे प्रवृत्त हुए? यदि आप मुझसे लड़ना चाहते थे तो सामने आकर लड़ते।
मैं आपकी युद्ध वासना शांत कर देता। बाली को उस समय असह्य वेदना हो रही थी। वह अधिक नहीं बोल पाया। राम उसकी प्रताड़ना से रुष्ट होकर बोले, बाली, तुम जिस धर्म की दुहाई दे रहे हो, मैंने उसी के अनुसार कार्य किया है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव के जीते जी उसकी धर्म पत्नी रूमा को, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्र वधू के तुल्य है, अपनी स्त्री बना लिया। इस पाप कर्म के लिए तुम्हें मृत्यु दंड देना ही उचित है। इसके अतिरिक्त मुझे सुग्रीव का भी उपकार करना था, क्योंकि वह मेरा मित्र है। अतएव मैंने धर्म रक्षा और मित्र रक्षा के निमित्त तुम्हें मारा है। तुम पशु कर्म में लिप्त होकर पतित हो गए थे, अतः तुमको छिपकर मारने में मैं कोई दोष नहीं समझता। दुष्ट जीवों का वध इसी प्रकार किया जाता है। बाली मृत्यु की घड़ियां गिन रहा था। उसने राम से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक निवेदन किया, राम, जो होना था हो गया। मुझे पर स्त्री हरण का दंड मिल गया। मेरे कठोर शब्दों के लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरा अनंत काल निकट है। मुझे एक ही चिंता है कि मैं अपनी स्त्री तारा और अपने एकमात्र पुत्र अंगद को अनाथ छोड़कर इस संसार से जा रहा हूं। उनका क्या होगा प्रभु? कहीं सुग्रीव उनसे मेरे बैर का बदला न ले। राम, आपसे मेरी यह अंतिम प्रार्थना है कि उन पर कृपा दृष्टि रखिएगा। अंगद का विशेष ध्यान रखिएगा। राम ने बाली को आश्वासन देते हुए कहा, वानर राज, तुम चिंता ना करो। हम और सुग्रीव पिता की भांति अंगद का पालन करेंगे। बाली कष्ट से मूर्छित हो गया। उसी समय उसकी पत्नी तारा हाहाकार करती हुई वहां आई और पति से लिपटकर विलाप प्रलाप करने लगी। बाली की सांस धीमी पड़ रही थी। उसने एक बार आंख खोलकर सुग्रीव को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, मैं सदा के लिए जा रहा हूं। तुम पिछली बातों को भूल जाओ। परिस्थितियों से विवश होकर मैंने तुम्हारे साथ जो कठोर व्यवहार किया है, उसके लिए मुझे दोष न देना। भैया, हम दोनों के भाग्य में साथ साथ सुख से रहना ही नहीं लिखा था। अब मैं चलता हूं सुग्रीव। तुम इस वानर राज्य को संभाल लो। अंगद का ध्यान रखना। तारा के सुख सम्मान का भी ध्यान रखना। राज्य के कार्यों में किसी प्रकार का प्रमाद न करना। अब तुम मेरे गले से सोने की दिव्य माला उतारकर पहन लो। उसमें राज्य श्रीनिवास करती है। सुग्रीव भाई के स्नेह भरे वचन सुनकर रोने लगा। बाली ने उसे अपने हाथ से अपनी माला उतार कर दे दी। इसके बाद वह अपने युवा पुत्र अंगद से बोला, बेटा, मैं तुम्हें सुग्रीव के हाथों में सौंपकर अब इस संसार से जा रहा हूं। तुम मेरे स्थान पर सुग्रीव को ही अपना पिता मानना और उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलना। मेरी एक बात और मानना, वह यह कि सदा मध्यम मार्ग का ही अनुसरण करना। किसी से अधिक प्रेम या बैर न रखना, क्योंकि दोनों ही अनिष्टकारक होते हैं। इतना कहकर बाली ने प्राण त्याग दिए। वानर समाज में हाहाकार मच गया। सभी उसके गुणों को याद करके रोने लगे। सुग्रीव को उस समय याद आया कि बाली युद्ध में भी भाईपन का बड़ा ध्यान रखते थे और जानबूझकर सदा मृदु प्रहार ही करते थे। उत्तेजित अवस्था में भी उसने अपना बड़प्पन नहीं छोड़ा। बड़े भाई की अनेक विशेषताओं को स्मरण करके वह अपनी ही दृष्टि में दोषी बन गया और सिर पीट पीट कर रोने लगा। राम की आंखों में भी आंसू आ गए। राम ने दुखिनी तारा और सुग्रीव तथा अंगद को सांत्वना देकर बाली की अंत्येष्टि क्रिया का आदेश दिया। लक्ष्मण और सुग्रीव आदि बाली के मृत शरीर को एक सुसज्जित शिविका में रखकर धूमधाम से श्मशान ले गए। वहां सुग्रीव ने चंदन की चिता पर उसका दाह संस्कार किया। इसके बाद सभी प्रमुख वानर राम के पास लौट आए। उन सब की इच्छा थी कि राम स्वयं किष्किंधा में चलकर अपने हाथों से सुग्रीव का राज्याभिषेक करें। हनुमान ने इसके लिए उनसे अनुरोध भी किया, परंतु दृढ़व्रती राम सहमत नहीं हुए। एक निश्चित समय तक किसी ग्राम या पुर में जाना उनके लिए अनुचित था। उन्होंने वानरों को इस संबंध में उचित आदेश देकर सुग्रीव से कहा, मित्र, अब तुम जाकर अपना राज्याभिषेक कराओ और राजकाल संभालो। अंगद को युवराज का पद देना। अब वर्षा ऋतु आ गई है
अतः सीता के अन्वेषण का कार्य नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि तुम वर्षा के समाप्त होते ही मेरा कार्य अवश्य करोगे। मैं तब तक किष्किंधा के पास ही किसी एकांत स्थान में निवास करूंगा। सुग्रीव ने राम के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करके उनसे कहा, महाभाग, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्षा ऋतु के बीतते ही आपका कार्य अवश्य कर दूंगा। राम ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया। प्रजा ने धूमधाम से उसका स्वागत किया। राजदुर्ग में विधिवत उसका राज्याभिषेक हुआ। राजा होते ही सुग्रीव ने अंगद को गले से लगाकर युवराज के आसन पर बिठा दिया। राम की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर राम लक्ष्मण प्रस्रवण नामक सुरम्य पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे। उन्होंने वहीं वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। वन पर्वत के रमणीक स्थानों में भी राम के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। चंद्रोदय से उनका संताप बढ़ जाता था। काले बादलों में चमकती बिजली उन्हें राक्षस के अंक में छटपटाती हुई सीता की याद दिला देती थी। उन दिनों राम को रह रहकर भरत और अयोध्या की भी बहुत याद आती थी। लक्ष्मण उन्हें निरंतर सांत्वना देते थे। दोनों भाइयों को एक ही भरोसा था कि सुग्रीव वर्षा काल के बाद उनकी सहायता अवश्य करेंगे। उधर सुग्रीव राज्य पाकर भोग विलास में मग्न हो गया। वर्षा के बाद शरद काल आ पहुंचा। आकाश मेघ रहित हो गए। फिर भी सुग्रीव ने राम की सहायता के लिए कोई प्रयास नहीं किया। एक दिन हनुमान के बहुत कहने पर उसने सेनापति नील को बुलाया और उसे 15 दिन के भीतर पृथ्वी के समस्त वानरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। नील ने सभी दिशाओं में शीघ्रगामी दूत भेज दिए। सुग्रीव फिर से अंतःपुर में जाकर रम गया। अभी आपने सुना किष्किंधा कांड भाग 3। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।